हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कल जो है बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें 23 एजेंडों पर मुहर लगा और उसमें कहीं से भी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए या शिक्षा विभाग से कोई भी एजेंडा उसमें पास नहीं हुआ। अब उसके बाद फिर जो है अब यहाँ पे ये कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि अब जो है नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका जो है यहाँ पे बिना शर्त ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। तो इसके कई सारे कारण हैं, आइए एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस आधार पर यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए जो सक्षमता परीक्षा है वो यहाँ पे आयोजित नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि यहाँ पे सक्षमता परीक्षा कौन सा बोर्ड लेगा। तो सक्षमता परीक्षा अगर बोर्ड की अगर बात करिएगा तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाना है। और आप लोग को पता ही है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर का जो है यहाँ पे परीक्षा का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करेगा तो स्पेशल STET का भी यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा ऐलान कर दिया जा चुका है। जिसके बाद अगर बात करिएगा कि यहाँ पे अब हर एक महीना जो है यहाँ से अभी से लेकर के अगले 3 महीने तक यहाँ पे बिहार बोर्ड के पास काफ़ी अधिक काम रहने वाला है। जैसे अगर बात कर लेते हैं कि अगर बिहार में जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं होनी है उसकी शुरुआत यहाँ पे फरवरी माह में होगा, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो अब जो है दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद से शुरू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर वगैरह छपना उसके बाद है परीक्षार्थियों का जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड बनाना, रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट आउट देना, ये सारा कुछ उनका जो है यहाँ पे रूटीन होगा। क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके बाद सेंटर बनाना होगा, उसके बाद सेंटर पे कौन कौन से अधिकारी लगेंगे और कौन कौन से वहाँ पे शिक्षक वीक्षक के कार्य के रूप में जाएंगे या फिर अन्य लोग किस तरह से वहाँ पे रहेंगे, ये सारा का सारा प्रक्रिया जनवरी में होना है। और वहीं अगर बात करिएगा फरवरी माह में, तो पूरा फरवरी माह जो है यहाँ पे परीक्षा होना है। पहले इंटरमीडिएट का परीक्षा होगा, फिर उसके बाद मैट्रिक का एग्जामिनेशन होगा। तो ये सभी उसका अगर बात करेगा तो फरवरी माह उसमें चला जाएगा। वहीं अगर बात करेगा मार्च महीने की, तो मार्च महीने में जो है यहाँ पे बिहार के जो शिक्षक हैं उन सभी को कॉपी जांच में लगाया जाएगा। और कॉपी जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरे मार्च भर चलेगी, जिसमें यहाँ पे इंटर का रिजल्ट आएगा उसी मार्च में, और फिर उसी मार्च में जो है आप सभी जितने भी मैट्रिक के छात्र होंगे उसी माह में उनका जो रिजल्ट आएगा या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में। तो इसको अगर देखते हुए यहाँ पे चलिएगा तो यहाँ पे अब आप लोग के पास समय अब बीच में कहीं नहीं बचता है। अगर यहाँ पे अगर दिसंबर माह में यहाँ पे दिसंबर माह में अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं लिया जाता है तो फिर अब आपको सीधे सीधे अप्रैल में यहाँ पे टाइम मिलेगा। और वहीं अगर बात करिएगा पूरे भारत में अगर बात करेगा कि चुनाव भी है, तो जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो कोई भी यहाँ पे नई प्रक्रिया नहीं हो सकती है और उसके बाद जो है आप सभी को और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब आप लोग को दो ही तरीके बच रहे हैं कि या तो आप लोग को अब चुनाव के बाद ही जो है आप लोग को राज्यकर्मी बनाया जाएगा परीक्षा लेने के बाद, या फिर आप लोग को बिना किसी शर्त के ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर बात करेगा ऐसा किस आधार पे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है आपका कितना आपके पास अनुभव है उस आधार पर इसको दिया जा सकता है। आपने कितना पहले जो है अपना सक्षमता परीक्षा या फिर जो है आपने दक्षता परीक्षा जो है वो पास कर रखा है या TT परीक्षा पास कर रखा है, या फिर आपने कब ट्रेनिंग किया है, उस आधार पर भी जो है यहाँ पे आप सभी को इसका जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तो कंफर्म है, परंतु यहाँ पे अब जो है जिस तरह से इस नियमावली को टाला जा रहा है उस हिसाब से अगर बात करिएगा तो बिहार में अगर देखिएगा तो सक्षमता परीक्षा के लिए अब समय बच नहीं रहा है। दिसंबर माह में अगर परीक्षा आयोजित नहीं हो पाता है तो फिर सीधे जो है आप लोग के लिए अप्रैल माह में ही यहाँ पे जगह बन पाएगा। और ये अप्रैल माह तक का अगर यहाँ पे खींचा जाता है तो फिर आप लोग को जो है अब चुनाव के बाद ही यानी कि
2024 के अंत तक कहीं मिले तो मिले राज्यकर्मी का दर्जा, और नहीं तो यहाँ पे सारा का सारा प्रक्रिया यहीं इसी में रह जाएगा। वहीं अगर बात करिएगा कि अब भी अगर बिहार बोर्ड को अगर मौका दिया जाता है कि सक्षमता परीक्षा करा लिया जाए, तो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि बस जनवरी माह के 15 जनवरी से पहले पहले वो परीक्षा ले पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बात करेगा बिहार में नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षकों की संख्या कम नहीं है, बल्कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है वो लगभग जो है 3.25 लाख है। और 3.25 लाख लोगों को एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, कहाँ पे होगा, सेंटर क्या रहेगा, उसका प्रश्न पत्र क्या रहेगा, OMR शीट किस तरह से बनेगा, उसका कॉपी जांच किस तरह से होगा, ये सारा का सारा जो प्रक्रिया होगा ये भी कोई आसान कार्य नहीं होने वाला है। और ये जो आसान कार्य नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो ये एग्ज़ामिनेशन का जो प्रक्रिया है वो बिहार बोर्ड के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। कम से कम इसमें 1 महीना से अधिक का समय लगने वाला है। तो उस आधार पे अगर देखिएगा तो बिहार सरकार जिस आधार पर यहाँ पे इसमें देरी करते हुए जा रहा है, तो ऐसा यहाँ पे उम्मीद नहीं है कि आप लोग 2023 ईस्वी में राज्यकर्मी बन पाएँ। और यहाँ पे आप लोग को 2025 ईस्वी का जो है 24 के अंत तक या फिर 25 ईस्वी का इंतज़ार करना पड़ेगा 2025 के, क्योंकि उस समय अगर बात करिएगा तो अभी अगर बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री का बिहार में जो मुख्यमंत्री का जो यहाँ पे महागठबंधन है, वो अगर बात करिएगा तो उसका मेन फोकस जो होगा वो बिहार की राजनीति से होगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री का चुनाव है वो 2025 ईस्वी में है। और वहीं अगर बात करिएगा 2024 में, तो 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो जिस कारण से आप सभी को हो सकता है कि लंबा खींचा जाए। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोगों के लिए निकल कर के आ रहा है। वैसे अगर बात करिएगा सक्षमता परीक्षा के रिलेटेड, तो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पहले ही यानी कि 2 नवंबर के दिन ऐलान किया था पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कि नियोजित शिक्षकों को भी वो सरकारी करेंगे, और सरकारी करेंगे लेकिन वहाँ उनको जो है एक मामूली सी परीक्षा देनी होगी। और जिसके बाद जो है यहाँ पे जो है अगर बात करिएगा तो यहाँ पे चर्चाओं की जो है संभावना बढ़ गई कि मामूली परीक्षा क्या होगी। तो यहाँ पे उसके लिए जो है फिर आंतरिक खबर निकल कर के आया कि बिहार सरकार जो है बिहार बोर्ड को यहाँ पे मौका देने वाली है, जो कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का परीक्षा संपन्न कराए, और उस परीक्षा में जो भी नियोजित शिक्षक पास करें उन सभी को वो राज्यकर्मी का दर्जा सीधे तौर पर दे पाए। और ये जो राज्यकर्मी का दर्जा है इसका इंतजार नियोजित शिक्षकों को काफ़ी समय पहले से रहा है, और उनके द्वारा जो है समय समय पर सरकार के खिलाफ यहाँ पे इसको लेकर के आंदोलन भी किए गए हैं। उसके बाद फिर ये पहली बार है जब 2023 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तैयार हुए हैं कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और इसके लिए जो है उन्होंने कई बार घोषणाएं भी की है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करिए।